Assalamu alaikum class. How are you all? Today's discussion topic is exercise. First we will discuss multiple choice questions. What is required for the production of sound? साउंड की प्रोडक्शन के लिए क्या ज़रूरी है? बेटे हम पढ़ चुके हैं कि जब वाइब्रेशन होती है किसी भी मीडियम के अंदर तो साउंड प्रोड्यूस होती है. It means B option is the right option, vibration of a medium. The second question, an echo is produced due to, echo कब प्रोड्यूस होती है? हमने फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था कि जब साउंड किसी भी एक मीडियम पे फॉल करती है एंड वहाँ से रिटर्न बैक रिफ्लेक्ट बैक होती है तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होती है? इको प्रोड्यूस होती है. तो बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स. An example of a longitudinal waves is, what is meant by longitudinal wave? Longitudinal wave is that type of waves in which particle of medium moves in the direction of the wave, जिसमें डायरेक्शन ऑफ वेव मूव करती है. और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जिनको मीडियम रिक्वायर होता है मूव करने के लिए, तो इसमें हमारे पास लाइट वेव्स, वाटर वेव्स, साउंड वेव्स, रेडियो वेव्स. तो द एग्जाम्पल ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज अ sound waves. The fourth, in which medium does sound travels the faster? हम ये पढ़ चुके हैं पिछले प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा सॉलिड्स, देन लिक्विड्स, देन गैसेस. तो आपके पास क्वेश्चन क्या बना है? स्पीड ट्रैवल द फास्टेस्ट, सी इज़ द राइट ऑप्शन, कि सबसे ज़्यादा जो है वो स्पीड ऑफ साउंड ट्रैवल करती है सॉलिड्स में. Fifth, 13.5, what is the approximate speed of sound in air? Speed of sound in air कितनी है? 330 to 350 मीटर पर सेकेंड. Why is acoustic protection important in building designs? बेटी हम प्रीवियस लेक्चर में, लास्ट लेक्चर ही था हमारा जिसमें हम लोगों ने acoustic protection पढ़ी है. acoustic protection क्या थी? कि we want to be reduce unwanted sounds. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? टू रिड्यूस इकोस एंड इम्प्रूव साउंड क्वालिटी. फॉर अ नॉर्मल पर्सन द ऑडिएबल फ्रिक्वेंसी रेंजेस फॉर साउंड वेव लाइज बिटवीन, जो हमारे पास ये ऑडिएबल फ्रिक्वेंसी रेंज पहुंच रहा है, तो ऑडिएबल फ्रिक्वेंसी रेंज क्या थी? 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज. बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. Short answer questions. How does the medium affects the speed of sound? बेटे हम पढ़ चुके हैं कि मीडियम का इफ़ेक्ट होता है स्पीड ऑफ साउंड पे. सॉलिड्स के अंदर सबसे फास्टर स्पीड ट्रैवल करती है, देन लिक्विड्स में, एंड द लास्ट पे गैसेस में. द मीडियम अफेक्ट्स द स्पीड ऑफ साउंड थ्रू इट्स डेंसिटी, elasticity and temperature. Sound generally travels faster in denser, more elastic and warmer medium. बेटे ये हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर का इफ़ेक्ट होता है विद डेंसिटीज़, कि हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 0 डिग्री पे किसी और तरह से एयर में फ़्लो करेगी, 25 डिग्री पे और तरह से, 30 जैसे टेम्परेचर राइज करते जाएंगे स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज़ होती जाएगी. और इट आल्सो डिपेंड्स ऑन डेंसिटीज़. Question number 2, 13.2, does sound waves show reflection? Yes, sound waves exhibit reflections. रिफ्लेक्शन जब शो करती है तो वो क्या फिनोमिना होता है? दैट फिनोमिना इज कॉल्ड इको. 13.3, what factors influence the loudness of sound? बेटे ये हम टॉपिक पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लाउडनेस पे डिपेंड करते हैं, लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड करती है. सबसे पहले हमने पढ़ा था कि लाउडनेस जो है वो डिपेंड करती है एरिया पे, एम्पलीट्यूड पे और डिस्टेंस पे. लाउडनेस ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स टू अ एम्पलीट्यूड. जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा साउंड विल बी लाउड, और जितना एरिया कम होगा साउंड विल बी फेंट. इसी तरह से एरिया पे डिपेंड करती है. जितना एरिया ज़्यादा होगा साउंड विल बी लाउड, जितना एरिया कम होगा साउंड विल बी फेंट. एंड डिस्टेंस फ्रॉम द साउंड सोर्स, बट इट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अ डिस्टेंस, कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस
बढ़ाते जाएंगे आपकी लाउडनेस कम होती जाएगी, और जितना ज़्यादा डिस्टेंस कम करते जाएंगे आपकी साउंड उतनी ही ज़्यादा लाउडर होती जाएगी। 13.4 Why do we hear an echo when we clap near a building? जी बेटे, व्हाट इज़ द फिनोमिना, क्या फिनोमिना इसमें अकर है? इसमें रिफ्लेक्शन अकर हो रही है। इको हमें क्यों सुनाई देती है? ड्यू टू अ रिफ्लेक्शन प्रोसेस वी हियर एन इको विच वी क्लैप नियर बिल्डिंग्स because the sound waves from at clap reflect off the building's surface and return our ears with a delay। और आपको पता है ना कि जो हमारे पास इकोस प्रोड्यूस होने का टाइम है, जब साउंड वेव्स फॉल करते हैं एक मीडियम पे और रिटर्न बैक आती हैं और इको प्रोड्यूस होती है, तो उसका टाइम ओनली 0.1 सेकेंड्स है। इसके ड्यूरेशन में आप जो है वो स्पीड ऑफ साउंड इजीली क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं रिफ्लेक्शन को। ये स्टूडेंट्स लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन 13.5 व्हाट इज़ अल्ट्रासाउंड, हाउ इज़ इट यूज इन मेडिसिन। बेटे अल्ट्रासाउंड वेव्स क्या हैं? अल्ट्रासाउंड वेव्स दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी अबव 20 किलो हर्ट्ज इन मीडियम। इन मेडिकल इट इज़ यूज्ड फॉर इमेजिंग इंटरनल ऑर्गन्स एंड ब्रेकिंग किडनी सोर्सेज। ये हम पढ़ चुके हैं कि प्रेगनेंसी में यूटिलाइज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा है कि लीवर, हार्ट, किडनी, थायरॉयड ग्लैंड, इन सब में मेडिकल यूजेस में अल्ट्रासाउंड वेव्स जो हैं फ्रीक्वेंसी रेंज अबव 20,000 किलो हर्ट्ज जो इस्तेमाल की जाती है और जो है उसको यूटिलाइज़ किया जाता है फॉर अ मेडिकल चेकअप के लिए, ठीक है जी बेटे। comprehensive questions 13.1 why does a tuning fork placed on a wooden table produce a louder sound than which held in the air? What does this tell us about the role of surface area in the sound progression? बेटे हम ये पढ़ चुके हैं, ये आपको बार बार बताया गया है कि लाउडनेस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है एरिया का साथ। जितनी ज़्यादा एरिया इंक्रीज़ करते जाएंगे लाउडनेस जो है वो उतनी ही ज़्यादा होगी, आपकी साउंड उतनी ही लाउड होगी, और जितना ज़्यादा एरिया आप कम कर देंगे लाउड साउंड आपकी जो होगी वो फेंट होगी। तो इसके अंदर भी यही फिनोमिना है। द टेबल हैज़ अ लार्ज सरफेस एरिया, टेबल का सरफेस एरिया लार्ज होता है एज़ कम्पेयर टू अ ट्यूनिंग फोर्क के कंपैरिजन में, विच प्लेस्ड ऑन द टेबल इट forces a large volume of air to vibrate, increasing the loudness. This tells us the loudness is directly proportional to the vibrating surface area. I hope you can understand. 13.2 If sound needs a medium to travel, how does the bell jar experiment prove this requirement? What happens when ear is removed and why? बेटे अब मैंने आपको ये क्लास के अंदर एक एक्सपेरिमेंट बताया था कि हम क्या करें कि एक जार ले लें और जार के अंदर एक बेल को रख दें, ठीक है, और उसको अटैच कर दें इलेक्ट्रिक सोर्स के साथ। अभी उसके अंदर क्या है, एयर प्रोड्यूस है। जब आप बाहर से इलेक्ट्रिक सोर्स को ऑन करेंगे तो आपको जो बेल के जार के अंदर बेल रिंगिंग कर रही होगी, यू कैन हियर द साउंड। अब आप क्या करें, उसी के अंदर से रिमूव कर दें सारी एयर को और वैक्यूम प्रोड्यूस कर दें। ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ अ वैक्यूम अब आप जो है वो इलेक्ट्रिसिटी ऑन करें, बेल को ऑन करें, बेल ऑन करेंगे, बेल रिंग करेगी, बट यू कांट हियर द साउंड। आप उसकी साउंड को नहीं सुन सकते बिकॉज साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रैवल। अब जबकि वैक्यूम वहाँ पे मौजूद है तो साउंड आप नहीं सुन सकते। या आप मल्टीपल टाइम्स जो है वो इस अपने जो है एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि इसमें किस तरह से रिमूव हो रही है वाई। When a bell jar rings inside a jar and the air is gradually removed by a vacuum pump, the sound fades until it disappears. This proves sound cannot travel through a vacuum. It requires a medium. 13.3 A person hears his echo when shouting near a tall building. Why must the building be at least 17 meter away for the echo be heard clearly? बेटे देखिए, हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है वो रिटेन करता है रिफ्लेक्शन को, इको को 0.1 सेकेंड्स में, ठीक है। अब हम सपोज कर लेते हैं कि साउंड जो है वो ट्रैवल की 34 मीटर्स इन 0.1 सेकेंड्स।
तो जाने के लिए उसने कितना टाइम लिया 17 मीटर्स, और वापस आने के लिए भी कितना लिया 17 मीटर्स। तो इट मीन्स कि कितना जो है वो डिस्टेंस कंप्लीट कवर करेगी, मीनिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ सरफेस मस्ट बी हाफ द डिस्टेंस 17 मीटर अवे फ्रॉम द साउंड टू गो एंड रिटर्न। तो कितना डिस्टेंस होना चाहिए, ऑलमोस्ट 17 मीटर्स। 13.4 why do vector why do voice of man sound deeper than those of women or children even when they are speaking at the same intensity? Explain using the relationship between frequency and pitch। बेटे हम ये पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो हमारी साउंड का ताल्लुक है वो फ्रीक्वेंसी, पिच जो है वो उसका ताल्लुक किससे होता है, फ्रीक्वेंसी से होता है। ठीक है, अब पिच ऑफ साउंड डिपेंड करती है आपकी साउंड की पिच पे, पिच डिपेंड करती है आपकी फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, men generally have a large and thick vocal cords which vibrates at a lower frequency। ठीक है, जितनी फ्रीक्वेंसी लोअर होगी पिच विल बी लो, एंड जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हाई होगी पिच विल बी हाई, रिजल्टिंग इन अ डीपर लोअर पिच वॉइस वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस। वुमेन एंड चिल्ड्रंस की जो फ्रीक्वेंसी होती है, पिच जो होती है वो हाई होती है। दैट्स वाई उनके जो हैं शॉर्टर और थिमर वोकल कॉर्ड्स डैट वाइब्रेट्स फास्टर क्रिएटिंग अ हायर फ्रिक्वेंसी एंड पिच। तो आपको ये पता चल गया होगा कि जो मेंस की होती है फ्रिक्वेंसी वो लेस होती है, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ जो होती है वो थोड़ी सी भारीपन होता है उनकी आवाज़ में, और चूँकि फीमेल्स की फ्रिक्वेंसी पिच जो होती है वो ज़्यादा होती है, तो जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हाई होगी पिच उतनी ही ज़्यादा होगी, और औरतें और बच्चों की आवाज़ बारीक होती है। जी बेटे, in what ways do soft materials like carpets, curtains improves the acoustic of a room? How do they affect echoes and sound quality? बेटे हम acoustic protection of sounds पढ़ चुके हैं। अब अगर हमने नॉइज़ से बचना है तो कारपेट्स एंड कर्टन्स क्या हैं, दीज आर पोरस मटीरियल्स। ये क्या कर लेते हैं कि जितनी भी साउंड्स नॉइज़ प्रोड्यूस करने वाली होती हैं वो क्या करती हैं, खुद को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं इंस्टेड ऑफ इंस्टेड वो रिफ्लेक्ट करें। दिस रिड्यूस अनवांटेड नॉइस, ये अनवांटेड इकोज़ को रिड्यूस करती है। अनवांटेड इको और रीवर्बिरेशन। बेटे रीवर्बिरेशन का प्रोसेस मैंने आपको पहले भी समझाया है कि रीवर्बिरेशन क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस जो ऑकरिंग हो रही होती है उसको स्टॉप कर देती है, मेकिंग द साउंड इन द रूम क्लियरर एंड द लेस बॉम्बिंग। Last question 13.6, when a person claps near a canyon and hears the echo after a few seconds, how can they calculate the distance to the canyon? What principle is used in this method? डिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड। हम डिस्टेंस का कैलकुलेटेड का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, स्पीड ऑफ साउंड in water multiply by time t divided by 2, where is speed of sound and t is the time total taken for the echo to return. This uses the principle for reflection of sound। आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए कि हम किस तरह से किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। तो s is equals to v multiplied by t divided by 2। The question,